हेलो बच्चों। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है। वो क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ नो सॉल्ट ब्रिज वर यूज्ड इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एग्जाम्पल ZnCu सेल। तो हमें जिंक कॉपर सेल को एग्जाम्पल लेके हमें पता करना है कि सॉल्ट ब्रिज अगर यूज ना हो तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती। तो बच्चों यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट वो है फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। functions of salt bridge। तो जब हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं उसमें सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम जानेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है हमें जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल। तो इस सेल में क्या होता है, जिंक का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है SRP, जिसको हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, वो होता है नेगेटिव में, जो कि है -0.76 EV। और जो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है SRP, वो होता है पॉजिटिव में +0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से हमें जो याद रखना पड़ता है, एक सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके हिसाब से जिसका कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जिसका SRP कम होता है, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से एमिट कर सकता है या निकाल सकता है। और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होता है, एजेंट होता है। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमेशा दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, जिसका हम डायग्राम भी बना सकते हैं। सपोज ये हमने एक बीकर ले लिया, ये हमने दूसरा बीकर ले लिया। इस बीकर में हम एक इलेक्ट्रोड डालेंगे और इस बीकर में दूसरी इलेक्ट्रोड। एक को हम कैथोड बनाएंगे और दूसरे को एनोड। तो सपोज हम इसको एनोड मान लेते हैं, एनोड, और इसको हम कैथोड मान लेते हैं, कैथोड। तो हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, रिडक्शन। तो अब हम इन दोनों बातों से ये जान सकते हैं कि कौन सा कैथोड बनेगा और कौन सा एनोड बनेगा। तो जिंक जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो एनोड पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड, और कैथोड पर आ जाएगा कॉपर इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो खुद रिड्यूस होगा और दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सर्किट तो कंप्लीट हुआ नहीं। ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो अब आ जाते हैं हम सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस पर। सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, ये एक कनेक्टिंग लिंक होता है जो पूरे सर्किट को कंप्लीट करता है। फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, कंप्लीट्स द सेल सर्किट। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज होंगे, कैथोड पर जो रिएक्शन होगा और एनोड पर जो रिएक्शन होगा वो हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जिंक जो कि सॉलिड है, यहाँ पर जिंक जो कि सॉलिड है कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ आयंस में, +2 इलेक्ट्रॉन्स ये एमिट करेगा। और अगर हम कैथोड पर रिएक्शन देखें तो कैथोड पर रिएक्शन हो जाएगा कॉपर 2+, जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। कॉपर 2+ एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। तो ये कंटिन्यूस फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं।
पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, जब ये कुछ टाइम के लिए ये सर्किट चलते रहता है तो यहाँ पर आयंस का अक्यूमुलेशन होने लगता है ये इलेक्ट्रोड के पास। यहाँ पर जब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स देते रहेगा, एमिट करते रहेगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते रहेगा, तो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन्स का आ पाना सॉल्यूशन से डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पर चार्ज अक्यूमुलेट होता रहेगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज का जा पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस समय सॉल्ट ब्रिज अपने अंदर से कुछ आयंस निकालता है और वो आयंस जाके इन आयंस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अनदर फंक्शन हम लिख सकते हैं, प्रिवेंट्स इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम को प्रिवेंट करता है। और थर्ड फंक्शन हम लिख सकते हैं, ये जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज कर देता है। जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाते हैं लिक्विड में और इलेक्ट्रोड्स में, वो उस पोटेंशियल को मिनिमाइज कर देता है। तो प्रिवेंट्स लिक्विड 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 जंक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल। तो हम जान सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है अगर सॉल्ट ब्रिज ना यूज़ हो। तो ये सब हमारे पॉइंट्स हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। थैंक यू वेरी मच।